आज हम इटेरिया का 7500 प्लस बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट प्रथम में है। पहला नंबर क्वेश्चन में है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक B.R. अम्बेडकर हैं। B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था और उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? वह इलाहाबाद शहर में हुआ था। तीसरा नंबर चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग के स्थापना में शामिल नहीं थे? होम रूल लीग के स्थापना में होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, जो बाल गंगाधर तिलक पुणे से कर रहे थे। एनी बेसेंट 1916 में मद्रास से कर रहे थे। SS सुब्रमण्यम भी होम रूल लीग आंदोलन के में स्थापना किए थे और HS ऑलकट नहीं किए थे। HS ऑलकट। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन था? ऐसे अगर पूछेगा महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे तो महादेव देसाई हो जाएगा। अब पूछ रहा है नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन था? यहाँ पर प्यारे लाल हो जाएगा। नोआखली घटना कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। नोआखली घटना 1901 ईस्वी में हुआ था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने मात दिया किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1906 तक चला था। इसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। छठा नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ, देवी चौधरानी और दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला सब बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। इसमें पोस्टर मास्टर ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। गौरा रविन्द्रनाथ टैगोर रचना है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर रचना है। 1913 ईस्वी में गीतांजलि की स्थापना किए थे। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर रचना है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में किए थे। चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो इसमें हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में थी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। 9वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इनमें कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित है अलीराम सीताराम राजू। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक नंबर ऑप्शन है, तो इसमें बिरसा मुंडा नहीं। बिरसा मुंडा का मृत्यु 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में 1900 ईस्वी में हो गया था। मंगल पांडे ये तो नहीं होगा। अलीराम सीताराम राजू हो जाएगा। और रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 से 24 में अप्रैल महीना में हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या अगर पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना कब की थी? 1919वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका
करमशाह की मृत्यु के बाद अगला कमान किसे संभाला था? टिट्टू। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तुगलमाई नीति। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। मध्यकाल में जैनपुर में स्वतंत्र सक्रिय राजवंश की स्थापना किसने की? मध्यकाल में जैनपुर में स्वतंत्र सक्रिय राजवंश की स्थापना किसने की? मलिस उग सर्क। 13वां नंबर क्वेश्चन, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान कहाँ से मिलता है? बच्चे का समाधान, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान जोरबे समिति से मिलता है, जोरबे संस्कृति से। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा है? भागवत संप्रदाय में विकास में किसका योगदान संप्रदाय रहा? तो गुप्त का। 15वां नंबर क्वेश्चन का रहा, धमेक स्फूत कहाँ स्थित है? धमेक स्फूत सारनाथ में स्थित है। 16वां नंबर का रहा क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, खलीफा को इनकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को एस आकार भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह दक्षिण के भाबर क्षेत्र में स्थित है। भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? उदाहरण शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण किसका है? तो ग्रिफिथ स्थित का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा परिवार में से सम्मिलित नहीं है? सौर परिवार सम्मिलित नहीं है। तो सौर परिवार से हो जाएगा क्षुद्रग्रह, ग्रह, धूमकेतु, तीनों हो जाएगा और निहारिका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तो सूचियों को कुट का प्रयोग करें। अनुच्छेद है और इधर सूची फर्स्ट है। अनुच्छेद 26 में कह रहा, जैसे अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 26 कह रहा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन 1 के 3। दूसरा कह रहा अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का संगठन 2 के 4। तीसरा कह रहा अनुच्छेद 98 संघ शासित, अनुच्छेद 98 कह रहा है सांसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों नियंत्रण नहीं होता है? तो किस क्षेत्र में नहीं होता? तो ये हो जाएगा नागरिक की शिकायतें। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार के स्थानीय इकाइयों नियंत्रण नहीं होता? नागरिक की शिकायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल से राइट्स पर आधारित है। तो मौलिक अधिकार 1235 है, ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से। दूसरा कह रहा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं, संविधान का अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है
अगला नंबर क्या कर, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है? नहीं, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है। और अगला ऑप्शन कर रहा है डी नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता नहीं। मतलब इनमें कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा बी सी डी, तीनों ऑप्शन नंबर गलत है। अभी नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाला 97वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 97वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? तो संबंध है सरकारी संस्थाओं का गठन व कार्य का संचालन, और 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा किस संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है 24 नंबर, भारत के सांसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया है? तो 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत पराजय आय पीडीआई एक क्या है? तो पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गौर भुगतान कहलाता है इसको। व्यक्तिगत पराजय आय पीडीआई क्या है? पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गौर कर भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह होता है तो पारदर्शी नहीं होता है, पारदर्शी जिससे आर पर देखा जा सकता है। एक द्रव तो नहीं होगा, यह अत्यंत बाष्पील होता है। अगर उसको हम बोतल में अगर भरा तो उसको खोलें तो फेन की तरह हुआ बन जाएगा, तो अत्यंत बाष्पशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या कहलाता है? जब जलवाष्प में परिवर्तित तब वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कितना प्रतिशत ग्रहण करके उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो कितना परसेंट हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं उसे खाद्य ऊर्जा में? 1%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सहायता से उपयुक्त। अर्सेनिक की कमी से क्या होता है? तो अर्सेनिक की कमी से हो जाएगा आपको फेफड़े का कैंसर। अर्सेनिक की कमी से फेफड़े का कैंसर होता है। एक ऑप्शन नंबर। कैडमियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी होगा। विटामिन डी की कमी से भी हड्डियों की कमजोरी होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या। बेरियम मस्तिष्क सूजन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाता है? उसे एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट में परतों की एक दूसरे में मिलकर रखा जाता है, उसे क्या कहलाता है? उसे वांडर बलों द्वारा होता है। वांडर बल्सों द्वारा ग्रेफाइट में परतें एक दूसरे से मिलकर रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने में संबंध होता है? भूरी वायु बनाने में कौन संबंध होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य की ग्रंथि का निर्माण किया जाता है? तो किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य का
ग्रंथि निर्माण उपकला ऊतक। तो संयोजी ऊतक का तो ये रक्त का थी प्रकार है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होगा SO2। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस प्रकार की कार्यकर्ता होती है? तो ये हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के रंध्रों में खुलना एवं बंद होना क्या कहलाता है? पौधों के रंध्रों का खुलना एवं बंद होना स्फीति दाब कहलाता है। और छोटे छोटे रंध्र को क्या कहा जाता है? छिद्र या स्टोमेटा, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है? फूल का अंश भाग है स्त्री कैंसर। फूल के एक अंश भाग हो जाएगा स्त्री कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, जो हवा के संपर्क में आने पर ज्वलनशील होता है। तो ये दोनों हो जाएगा, दोनों से। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में जल में रखा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, समान ठंड में निम्नलिखित कौन नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक कला निर्माण किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? अंतःद्रवी जालिका में। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? अंतःद्रवी जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? किस प्रकार का ऊतक का उदाहरण? लसिका एवं रुधिर जो है ये संवहनी ऊतक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय एवं विक्रय करना। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। पूंजी खाता परिवर्तन की सिफारिश निम्न से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तन की सिफारिश किस समिति ने की थी? तारापोर समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान H.H. बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण मरुस्थल स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इधर हो गया, राजस्थान तरफ हो गया पश्चिमी घाट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व संगीत दिवस कब मनाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 27 जुलाई को प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। और 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। चिल्का झील उड़ीसा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल है, मन है? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने किया था। महात्मा गांधी प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था 1901 ईस्वी कांग्रेस के अधिवेशन में। और महात्मा गांधी में किए थे
कांग्रेस का अध्यक्ष था 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र के प्रकाशन श्रीपद अमृत डांगे। एनी बेसेंट ने 1916 इसमें होम रूलिंग की स्थापना किए थे। होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट मद्रास से किए थे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भैसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैसा सिंगी नामक जाति नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC का पूरा नाम, HDPF का पूरा नाम क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसका हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। चलिए नेक्स्ट में क्या रहे हैं, स्मरणीय तथ्य है। भारत में मानव को सर्वप्रथम सांच कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 कंकाल, मानव कंकाल का अवशेष मिले दमदमा से। गर्त आवास के साथ हुए बुर्जो होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने से प्राप्त साक्ष्य हुआ बुर्जो होम से। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा एवं लोथल से। युगल समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगा एवं लोथल से। अगला दिन नेक्स्ट